शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ नेपाली भाषा में ही फिल्में बनती होंगी, है ना? तो जनाब, आप फिर से गलत हैं। देखिए, नेपाल एक अलग अलग तरह के लोगों का देश है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और उन सभी को फिल्मों में जगह मिलती है। नेपाली भाषा के अलावा यहाँ मैथिली, भोजपुरी, तामांग और कई अन्य भाषाओं में भी फिल्में बनती हैं, क्योंकि कहानी कहने का कोई एक तरीका नहीं होता और न ही कोई एक भाषा। हर भाषा अपने आप में एक खूबसूरत दुनिया है और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री उसको अच्छे से दिखाता है। दोस्तों, आपने बॉलीवुड तो सुना ही होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को भी एक प्यारा सा नाम दिया गया है? जी हां, उसे कहते हैं कोलीवुड। अब ये कोलीवुड नाम कैसे पड़ा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हां, ये नाम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल नेपाली है और शायद यही तो खासियत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। हम अलग हैं, हम निराले हैं और हम अपने इस अंदाज में मस्त हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में भी बदलाव आते गए। पहले जहां ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थीं, वहीं 1977 में आई एक फिल्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुमारी की। कुमारी नेपाली सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी। सोचिए, उस समय लोगों को कैसा लगा होगा जब उन्होंने पहली बार स्क्रीन पर रंग देखे होंगे। एक नई दुनिया, एक नया जादू, और इस जादू ने नेपाली सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, नेपाली सिनेमा सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है। यह सीमाओं को पार कर अपनी पहचान बना रहा है। हमारी फिल्में दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती हैं और हर जगह सराही जाती है और कई बार तो इनाम भी जीत चुकी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसने इतिहास रच दिया। यह फिल्म न केवल नेपाल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिमालय की, जिसे कारवां के नाम से भी जाना जाता है। यह फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी और इसने सभी का दिल जीत लिया था। यह फिल्म न केवल अपनी कहानी के लिए बल्कि अपने शानदार दृश्य और निर्देशन के लिए भी जानी जाती है और इसने ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नामांकन हासिल किया था। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोचिए, ऑस्कर जैसे बड़े मंच पर हमारी फिल्म, यह एक सपना सच होने जैसा था। यह नेपाली सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नेपाली सिनेमा में दम है। इस फिल्म ने न केवल नेपाली सिनेमा को एक नई पहचान दी बल्कि हमारे फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित किया। आज कई युवा निर्देशक और निर्माता इस फिल्म से प्रेरणा लेकर नई कहानियां और नए प्रयोग कर रहे हैं। यह फिल्म हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है और हमें गर्व है कि हमने यह मुकाम हासिल किया। भविष्य में हम और भी ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद करते हैं और नेपाली सिनेमा को और भी आगे ले जाने का सपना देखते हैं। दोस्तों, यह हमारी मेहनत और लगन का नतीजा है और हम इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। नेपाली सिनेमा में भी एक ऐसा ही नाम है, राजेश हमाल। राजेश हमाल को नेपाली सिनेमा का महानायक कहा जाता है। उनकी एक्टिंग, उनका अंदाज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस वाकई लाजवाब है। राजेश हमाल ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, जिस तरह हर फिल्म इंडस्ट्री में हीरो होते हैं, उसी तरह हीरोइनों का भी अपना अलग ही जलवा होता है। नेपाली सिनेमा में भी कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है। ऐसी ही दो अभिनेत्रियां हैं, करिश्मा मानंदर और रेखा थापा। करिश्मा अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं रेखा थापा अपनी बोल्डनेस और दमदार किरदारों के लिए मशहूर हैं। ये दोनों ही अभिनेत्रियां नेपाली सिनेमा का एक अहम हिस्सा हैं और इन्होंने अपनी मेहनत से एक अलग मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, नेपाली कलाकार सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री है मनीषा कोइराला। मनीषा भले ही नेपाल से ताल्लुक रखती है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया है। उन्होंने सौदागर, 1942, ए लव स्टोरी, बॉम्बे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग से करोड़ों दिलों पर राज किया है। मनीषा कोइराला ने नेपाली सिनेमा का नाम रोशन किया है और हमें उन पर गर्व है। दोस्तों,
जिस तरह मुंबई को बॉलीवुड का शहर कहा जाता है, उसी तरह काठमांडू नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र है। यहाँ कई फिल्म स्टूडियो हैं, जहां हर साल ढेरों फिल्में बनती हैं। काठमांडू में फिल्म निर्माण से जुड़े सभी तरह के लोग रहते हैं। डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, टेक्नीशियन, संगीतकार और भी बहुत कुछ। यह शहर नेपाली सिनेमा का दिल है, जहां से हर साल नई नई कहानियां और किरदार जन्म लेते हैं। दोस्तों, नेपाली फिल्में सिर्फ कहानियों और किरदारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने संगीत के लिए भी मशहूर हैं। यहाँ के गाने दिल को छू जाते हैं और उनमें लोक संगीत का एक अलग ही जादू होता है। नेपाली फिल्मों में आपको हर तरह का संगीत सुनने को मिलेगा, रोमांटिक, दुखद, पारंपरिक और आधुनिक। यहाँ के संगीतकार अपनी धुनों से जादू बिखेर देते हैं और गायक अपनी आवाज से गानों में जान फूंक देते हैं। नेपाली फिल्मों का संगीत एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल हर साल एक ग्रैंड फिल्म फेस्टिवल होस्ट करता है? जी हां, नेपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यहां नए और पुराने सभी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों का जादू बिखेरते हैं। चारों तरफ सिर्फ फिल्मों की बातें, नए आइडियाज की चर्चा और सिनेमा के जादू में डूबे लोग। अगर आपको भी फिल्मों का जुनून है, तो ये फेस्टिवल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको हर तरह की फिल्में देखने को मिलेंगी। ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, रोमांस, मतलब जो आपका दिल चाहे। तो अगली बार जब भी नेपाल जाने का प्लान बनाओ, तो नेपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जरूर देखना। यकीन मानो, ये एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं भूलेगा। यार, नेपाली फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, ये तो जीवन का आईना होती है। ये फिल्में हमें हमारी संस्कृति, समाज और जीवन की सच्चाई दिखाती हैं। परिवार, प्यार, दोस्ती, धोखा, संघर्ष। नेपाली फिल्में ऐसे कई विषयों पर बनी हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। कभी हमें हंसाती हैं, तो कभी रुलाती हैं। और यही तो खूबसूरती है नेपाली सिनेमा की। ये सिर्फ फिल्में नहीं होती, ये तो जीवन का एक हिस्सा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिल्में हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं। तो अगली बार जब भी आप कुछ अलग और खास देखना चाहें, तो नेपाली फिल्में जरूर देखें। मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगी। यार, 2010 के बाद तो नेपाली सिनेमा की किस्मत ही बदल गई। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस इंडस्ट्री को नया जीवन दे दिया। पहले जहां फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा और महंगा काम हुआ करता था, वहीं अब यह काफी आसान और सस्ता हो गया है। नए फिल्म मेकर्स के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। अब उन्हें अपनी कहानियां दुनिया को दिखाने के लिए किसी बड़े प्रोड्यूसर का इंतजार नहीं करना पड़ता। और इसका फायदा यह हुआ है कि अब हमें पहले से ज्यादा नई और अलग तरह की फिल्में देखने को मिल रही हैं। नए विषयों पर फिल्में बन रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आप सोचते हैं कि नेपाली सिनेमा अभी भी पुराने जमाने में अटका हुआ है, तो आप गलत हैं। डिजिटल क्रांति ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है और ये इंडस्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। आजकल वर्कशॉप्स और फिल्म फेस्टिवल्स के माध्यम से नए फिल्म मेकर्स को सिखाया जा रहा है कि कैसे वे अपनी कहानियों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेपाली फिल्म्स अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जा रही है, जिससे ग्लोबल ऑडियंस भी इनकी प्रशंसा कर रही है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बढ़ रही हैं, जिससे क्रॉस कल्चरल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। भविष्य में नेपाली सिनेमा और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है और ये सब संभव हुआ है डिजिटल क्रांति के कारण। नेपाली सिनेमा का जादू महिलाओं की मेहनत है। दोस्तों, हर फिल्म इंडस्ट्री की तरह नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का भी अपना एक ऑस्कर है। जी हां, बात हो रही है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। ये वो रात होती है जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ होती है और साल की सबसे शानदार फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, कई कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए जाते हैं। और यकीन मानो, ये अवार्ड्स जीतना हर कलाकार का सपना होता है, क्योंकि ये अवार्ड्स उनकी मेहनत और लगन का नतीजा होते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि नेपाली फिल्मों का बजट हॉलीवुड या बॉलीवुड जितना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये फिल्में अच्छी नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि कम बजट में बनी फिल्में भी अपनी कहानी और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेती है, क्योंकि असली बात तो कहानी की होती है, बजट की नहीं। और नेपाली फिल्म मेकर्स इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वो अपनी सीमित संसाधनों में भी शानदार फिल्में बनाने की क्षमता रखते हैं।
तो अगली बार जब भी आप कोई नेपाली फिल्म देखें तो उसके बजट पर ध्यान मत दीजिएगा, उसकी कहानी पर ध्यान दीजिएगा, उसकी एक्टिंग पर ध्यान दीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप निराश नहीं होंगे। दोस्तों, ये तो आप मानेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने तो जैसे मनोरंजन की दुनिया ही बदल दी है। अब हम अपने घरों में आराम से बैठकर अपनी पसंदीदा फिल्में और शोज कभी भी देख सकते हैं। अब हमें अपनी पसंदीदा फिल्में और शोज देखने के लिए टीवी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सफर में हो, पार्क में हो या अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हो, बस अपना डिवाइस उठाइए और देखिए। बस अपना मोबाइल या लैपटॉप उठाओ और देखो, जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे। इस सुविधा ने हमारे मनोरंजन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और इस डिजिटल क्रांति का फायदा नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला है। नेपाली फिल्में अब ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रही हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में भी इजाफा हो रहा है। जी हां, अब नेपाली फिल्में भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने लगी हैं। इससे नेपाली फिल्म निर्माताओं को भी एक बड़ा मंच मिला है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney प्लस, हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म और आपको नेपाली संस्कृति के करीब लाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नेपाली सिनेमा अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए आशन कर की।